बड़ी खबर, बिहार में चुनावी घमासान तो थम गया है, लेकिन एक नया बवाल शुरू हो चुका है। आज विधानसभा के स्पीकर के चुनाव से पहले लालू यादव का एक ऑडियो टेप सामने आया है और इस टेप में लालू यादव एनडीए के एक विधायक ललन पासवान को मंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। लालू यादव ने फोन पर कहा कि आज सदन की कार्यवाही में शामिल मत हो, कोरोना का बहाना बनाकर दूर रहो, बाद में तुमको मंत्री बना देंगे। चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद लालू यादव इस वक्त रांची के एक सरकारी बंगले में कैद हैं और कोरोना की वजह से ही हॉस्पिटल के पेइंग वार्ड से हटाकर केली बंगले में उन्हें शिफ्ट किया गया था। लेकिन इस सजा के दौरान लालू खुलकर सियासी खेल भी खेल रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं लालू यादव के इस ऑडियो टेप में है क्या। स्वान की बधाई जी, प्रणाम चरण स्पर्श साहब। क्या ठीक है? खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बताए तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो हम पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। और जेडीयू नेता संजय झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय झा साहब, अभी तक तो आरोप लग रहे थे कि ये एनडीए विधायकों को फोन कर मंत्री पद का लालच दे रहे हैं, लेकिन अब तो सबूत भी सामने आ गया। अब आप ही के चैनल पे मैं भी सुन रहा हूँ। अब आप बताइए, जो कैदी है, सजा याफ्ता मुजरिम है, करप्शन के चार्ज में जेल में बंद है, पूरा पार्टी चलाता है, और वो आदमी फोन करके बिहार सरकार को गिराने का पूरा स्कीम कर रहा है। तो बनाना रिपब्लिक हो गया ये तो कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए। इनको वहां से पहले शिफ्ट करना चाहिए। झारखंड सरकार जो उनको मदद कर रही है, इनको तिहाड़ भेजना चाहिए। ये पूरा का पूरा सरकार को डिस्टेबलाइज करने का काम वहां से जेल से कर रहा है। ये क्रिमिनल लोग ही न करता था पहले, जो सुनते थे इनके राजपाट में यही होता था, यही सब काम चलता था। तो आप देख लीजिए कि और यही इसी टाइप का इनका पूरा पार्टी का फ्रेम है। ये जो परसेप्शन एक क्रिएट किया गया इनके पार्टी को लेकर के, क्या संजय झा साहब से हमारा संपर्क जरा कट गया, एक बार फिर से उनसे बात करेंगे। लेकिन इस बीच जी, अब आपको आवाज मिल रही है संजय झा जी? नहीं, मैं ये हाँ जी, हाँ मिल रही है। मैं कह रहा हूं कि इनका पोस्टर से फोटो हटा दिया चुनाव में। इनका पार्टी जो है, इनका करतूत देख लीजिए। वो फोटो हटाने से क्या हुआ? तो वही पार्टियां चला रहे, यही काम कर रहे हैं, यही संस्कार अपने पार्टी को दिए हुए हैं। इसी तरह बिहार को बदनाम करते रहे जब सरकार मौका मिला। तो डेफिनेटली कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए, और यह भी देखना चाहिए कि जो सरकार चल रही है, झारखंड सरकार, वो कैसे अलाउ कर रही है। क्या कैदी को मोबाइल अलाउड है क्या बात करने के लिए, जो सजा याफ्ता मुजरिम है? कोर्ट को भी देखना चाहिए जो कैसे एक कैदी इस तरीके से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जनता के दिए हुए मैंडेट अभी मिला, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए क्या काम कर रहे हैं। और इनका चरित्र, इनके पार्टी का चरित्र, जो इनके पुत्र जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे जी, इन्हीं का फोटो हटा दिए थे। ये सब पब्लिक डोमेन में आ गया। बिहार की जनता पूरी तरह समझ गई इस वीडियो टेप के बाद। जानती ही थी पहले से, अब तो और स्पष्ट हो गया। लेकिन जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप तो उन पर पहले भी लग चुके हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही उनकी तस्वीर भी आई थी, कैसे गार्डन में बैठकर फोन पर बात करते वो नजर आए थे। आप बताइए, 2 साल से वो जेल में नहीं है, वो पेपर पे जेल में है। कभी हॉस्पिटल में, कभी बंगला में रहता है। आप पूरा ऑपरेट करते हैं वहां से। बिहार सरकार और अपना पार्टी भी उसी जेल से चला रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि जो सरकार वहां पर जिस हिसाब से कर रही है, तो जेल मैनुअल का उल्लंघन है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का उन पर चार्ज लग गया। उस सरकार को गिराने के लिए वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। इसी ऑडियो में उसको, जिनको फोन कर रहे हैं उनको मंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कोरोना का बहाना करके छोड़ दो। यही सब तो धंधा करते रहे वो। तो इसलिए सरकार को भी और कोर्ट को भी
संज्ञान में लेना चाहिए कि वहां से इनको शिफ्ट करके तिहाड़ भेजना चाहिए, बिल्कुल वहां से शिफ्ट करना चाहिए। और अभी तो जमानत के लिए बोल रहे हैं, बाहर निकल के क्या क्या करतूत करेंगे जब जेल में इतना ऑपरेट करते हैं। चलिए, आप ही की बात का मैं जवाब इस वक्त आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, संजय झा तो साफ कह रहे हैं पोस्टर से फोटो हटाने से क्या होगा, करतूते तो वही हैं, क्रिमिनल एक्ट तो पहले की तरह जारी है। देखिए सुरभि जी, इन लोगों को तो आदरणीय लालू फोबिया लगा हुआ है। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी वैसे भी डिप्टी सीएम पद से हटाए गए हैं, तब से चर्चा में नहीं थे, तो चर्चा में बने रहने के लिए उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया। ये ऑडियो वीडियो क्या है नहीं है, किसकी सच्चाई क्या है, इस पर आप कैसे मोहर लगा सकते हैं? अभी इस तरह का खेल, तो ये डर हर समय सताता है कि ये सरकार गिर जाएगी, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। इसीलिए चूंकि जनादेश तो उन्होंने शासनादेश से बदला है और ये सरकार किसी भी समय गिरेगी, ये खतरा खुद एनडीए के लोगों को सता रहा है। तो ये आरोप मढ़ रहे हैं। हमारा तो लड़ाई है 19 लाख रोजगार दो, ये सवाल पर तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। असली मुद्दे से ध्यान भटकाना है, इधर उधर की बात करना है, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुद्दे पर हम घसीट कर लाएंगे। 19 लाख रोजगार कब मिलेगा ये बताएं। भुखमरी, बदहाली, महंगाई, इस पर बात करें। लेकिन अभी आज जो स्पीकर चुनाव है उससे पहले मृत्युंजय जी, ये जो ऑडियो साफ आया उसमें तो वो साफ कह रहे हैं कि सदन में गैर हाजिर रहिए, मत जाइए, कोरोना का बहाना बना दीजिए। देखिए ऐसा है, इस वीडियो की सच्चाई क्या है, जब तक इसकी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है तब तक इस पर कोई टीका टिप्पणी उचित हम नहीं समझते हैं। संजय झा साहब सुन रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि ऑडियो फेक भी हो सकता है और साफ कह रहे हैं कि लालू फोबिया का असर है। नहीं, कोई फोबिया का असर नहीं है। मैं तो सिंपल इतना ही कह रहा हूं आपको कि ऑडियो सामने में है। अब तो ये जांच की बात कहें या जो भी कहे, ऑडियो सामने है। किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, वो विधानसभा के स्पीकर के चुनाव को लेकर के बोल रहे हैं। आपको पता है कि आज ही उसका चुनाव है, उस बैकग्राउंड में बोल रहे हैं। वो लालू देख सकती है कि उनका आवाज है कि नहीं है, क्या ऑफर कर रहे हैं। तो इसी टाइप का पॉलिटिक्स करते रहे और लोगों को पता था। थोड़ा सा लोग भटका है जरूर, इस चुनाव में कंफ्यूज हुआ। अब इससे और स्पष्टता आ गई कि पार्टी के चाल चरित्र चेहरा में कोई फर्क नहीं आया, वही पार्टी है जो पहले था। लेकिन वो तो ये बात भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि खुद पार्टी में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, एनडीए को ही पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है। सरकार गिरने का डर क्या अब भी सता रहा है आपको? हमारा तो मैंडेट मिला हुआ नंबर्स है। तो आज ही आपका वो इलेक्शन है, आज आपको और प्रूफ मिल जाएगा। है स्पीकर का इलेक्शन, नंबर सामने में है ना भाई, कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। कि जो नंबर हमारे पास है वो बिल्कुल सामने में है और सरकार उसी बेसिस पे बनी है। सब प्री पोल अलायंस का नंबर है, ये कोई पोस्ट पोल अलायंस का नंबर भी नहीं है। चुनाव से पहले जो हमारा अलायंस हुआ है उसी के पास मैंडेट मिला हुआ है सरकार चलाने के लिए। तो हम लोग को किस बात का सताएगा ये चीज। लेकिन जो एक कंफ्यूजन इन्होंने लोगों में क्रिएट किया, ये फोटो हटा करके कि लालू जी का कोई अब पार्टी में कोई स्थान नहीं है, इसलिए ना हटा दिए थे। लालू जी ही पार्टी चला रहे हैं, ये आज स्पष्ट हो गया। और सब ऐसे ही है, वही पीछे से वही बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग वही कर रहे हैं पूरे पार्टी का। मृत्युंजय जी, इस बात का आप जवाब देना चाहेंगे कि बैक सीट ड्राइविंग खुद लालू यादव कर रहे हैं जबकि पार्टी में उनका कुछ अस्तित्व नहीं रहा? नहीं, देखिए आदरणीय लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, इस बात से हम कैसे इनकार कर सकते हैं। लेकिन देखिए आदरणीय संजय झा जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, हमारे बड़े भाई के समान हैं। अब ये तो जनता दल यू में है, पूर्व मंत्री हैं। अब ये आरोप लगा रहे, राजनीतिक विरोध अलग है, लेकिन लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय जनता दल है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी थे, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। ठीक है क्या राजनीतिक विरोध है, आदरणीय संजय झा जी इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच्चाई है ना कि अभी बिहार में सबसे बड़ा दल कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद जी की पार्टी ही है ना, जनता के आशीर्वाद से है। इससे तो इनकार हमारे आदरणीय बड़े भाई नहीं कर सकते हैं। देखिए जनता लोकतंत्र में मायने रखती है, जनता मालिक है। जनता मालिक है, जनता ने तो अपना
फैसला सुना दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ नंबरों के खेल ने जीती जताई बाजी को हार में बदल दिया, यही वजह है कि आरोप आप पर लगे कि महागठबंधन में शामिल करने के लिए खुद लालू यादव अब फोन पर संपर्क कर रहे हैं और यही ऑडियो आज सामने आ गया। देखिए, ऐसा है कि इस ऑडियो की सच्चाई के लिए तो इसके तह तक जाना होगा। इस तरह के ऑडियो वीडियो क्या फर्जी नहीं होते हैं? आप भी जानते हैं, रोज इस तरह के वायरल होते हैं। अब इसकी क्या सच्चाई है, क्या है, नहीं है, अलग बात है, लेकिन हम इस बात को नकारते हैं कि इस ऑडियो में कोई सच्चाई है। हमें जनता का जो जनादेश मिला है, ठीक है कि एनडीए के में है, जनता के लिए काम करे। हम एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में बात जनता की उठाएंगे। हमें जनमत का अपहरण करके सत्ता में आने से रोका गया है, इस बात में भी दम है, ये भी सच्चाई है। हमारे बहुत सारे ऐसे माननीय विधायक हारे हैं 10 वोट से, 20 वोट से, 50 वोट से, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आज वो सत्ता में है। तो हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम अपनी बात उठाएंगे, जनता के मुद्दे को उठाएंगे। तेजस्वी यादव जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, उस मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने का ये है कि इस तरह के आरोप लगा देने से ये चर्चा होता है, और जो आरोप लगाते हैं वो चर्चा में बने रहते हैं। इसलिए हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है बिहार के नौजवानों के रोजगार का क्या हुआ, 19 लाख, बिहार की बदहाली का क्या हुआ, भुखमरी का क्या हुआ। मृत्युंजय साहब, सुशील मोदी ने तो बकायदा ट्वीट कर वो नंबर तक जारी कर दिया। उन्होंने तो ये भी बता दिया कि ये नंबर है जिस पर कॉल करेंगे तो लालू यादव फोन उठाएंगे, और यही वो कोशिश कर रहे हैं। ये फोन उनके पास इसीलिए है ताकि वो विधायकों से संपर्क साध सके, और ये भी कह दिया कि गलत हरकतें मत करो, सफल नहीं हो पाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए, ये सारे बात जितनी बात आप बता रहे हैं, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी डिप्टी सीएम के पद से हटा दिए गए। उनकी पीड़ा आप समझिए। वो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का बात करते रहे। वो तो खुद भी, ये सबको पता है, वो लालू जी के फोबिया से ग्रसित रहे। इस पर क्या जवाब देना है? जनता ने तो जवाब दे दिया ना। जनता ने हमें नंबर 1 पार्टी क्यों बनाई बिहार में? अभी तो 1 महीने भी नहीं हुए हैं चुनाव खत्म, भी उतना ही वोट जनता ने दिया। मात्र 12,000 वोट हमको कम है। वो भी ठीक है, वो सत्ता में आ गए, लेकिन हमें भी जनता ने अपना समर्थन, आशीर्वाद दिया है। ये सारे आरोप बेबुनियाद, अनर्गल आरोप, निराधार आरोप लगाते रहे हैं चुनाव से पहले भी। ये इस हथकंडे से राजनीति नहीं होती है। राजनीति पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, जनता के मुद्दे पर होने चाहिए। ये सिर्फ एक परिवार पर आप आरोप प्रत्यारोप। लेकिन मृत्युंजय तिवारी साहब, अभी थोड़ी देर पहले संजय झा साहब तो साफ तौर पर यही कह रहे थे कि एक कैदी की भूमिका में तो वो कभी नजर आए नहीं है। जेल मैनुअल का उल्लंघन तो इससे पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन अब जो ऑडियो टेप आए हैं उसके खिलाफ अब कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। बहरहाल इस पूरी ऑडियो में लालू यादव क्या बात कर रहे हैं विधायक से, एक बार आपसे इस बारे में बात करूं, उससे पहले दर्शकों को सुनाते हैं इस ऑडियो में आखिर क्या बातचीत हो रही है। स्वर्ण की बधाई। जी प्रणाम, चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो हम पार्टी में नहीं सर, मैंने अच्छा पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा। ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। नीतीश इंडिया टीवी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, इस ऑडियो के सामने आने के बाद क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि यहाँ हम मृत्युंजय तिवारी साहब से बात कर रहे हैं, वो तो सीधा इसकी ऑथेंटिसिटी पर ही सवाल उठा रहे हैं।
देखिए, तेजस्वी यादव आए थे अभी, सबसे पहले सबने उनसे यही सवाल पूछा, लेकिन जाहिर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा और वो सीधे यहाँ से अंदर विधानसभा के अंदर चले गए। तेजस्वी यादव जैसे ही आए, मीडिया ने उनको घेरा। जाहिर ये सवाल उनसे बनेगा, चूंकि लालू यादव का टेप सामने आ गया है, ऑडियो सामने है, जिसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि तुम स्पीकर के पद पर बीजेपी विधायक को जिस तरह से प्रलोभन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मंत्री पद बना देंगे, कोरोना की बात कह रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रमाण के साथ चूंकि बीजेपी अब सामने आ गई है, सुशील मोदी ने कल ट्वीट किया था, अब ऑडियो भी सामने आ गया है। और ललन पासवान, जो कि भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने भी कहा है कि उनको ये फ़ोन आया था। तो निश्चित रूप से अब ये बड़ा मामला है। रेणु देवी, जो कि डिप्टी सीएम है, उनसे भी हमने बात की है। उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की खबरें उन लोगों के पास आ रही थी और इस संबंध में वो लोग शिकायत दर्ज कराएंगी। ये काफ़ी गलत है। तो अभी जो अलग अलग दलों के जो विधायक हैं वो आने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में अभी अंदर सदन की कार्रवाई शुरू होगी। कुछ लोग जो शपथ नहीं ले सके थे, जो मुश्किल से 4 लोग हैं, उनको शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। चलिए नीतीश, आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहें। डिप्टी सीएम रेणु देवी से जो आपने बातचीत की है, उन्होंने पूरे मामले पर क्या कहा है, इस बारे में डिटेल इस ब्रेक के बाद।